मौसम बदल रहा था। चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपने माँ वाले जंगल जा रही थी। चिड़िया खुश क्यों ना होती, क्योंकि आज वो उस जगह पर जा रही थी जहाँ पर उसने अपना सारा बचपन गुजारा था। चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लेती है और फिर अपने पड़ोसी कौवे के घर जाती है। कौवे, तुम अभी तक सो रहे हो? हमने तो कल ही तय कर लिया था कि हम सुबह सुबह अपने सफर के लिए निकल पड़ेंगे। चिड़िया, मैंने सारी रात डरावने सपने देखे हैं, नींद नहीं आई मुझे। और वैसे भी मैंने कौन सा सामान बांधना है, चलो चलते हैं। चलो कौवे भैया, हम दोपहर से पहले पहले इस जंगल से बाहर और दूसरे जंगल के अंदर होंगे। चिड़िया, मैंने तो अभी नाश्ता भी करना है। कालू भैया आप चले, हम रास्ते में ही कहीं से नाश्ता कर लेंगे। फिर वो दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। चिड़िया बहुत ईमानदार, बहुत अच्छी और सच्ची चिड़िया थी, जबकि कौवा हमेशा उसे धोखा करने की सोचता रहता था, हमेशा उसे झूठ बोलता था। चिड़िया और कौवा बहुत पुराने दोस्त थे, मगर अभी तक कौवा खुद को बदल नहीं सका था। मैं तो बहुत थक गई हूँ। यहाँ पर तो आसपास कहीं पानी भी नहीं है। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। चिड़िया, मैं तो बहुत भूखा हूँ और प्यासा भी। तुम यहाँ बैठो, मैं सामने वाले घर में पता करके आता हूँ, पानी या फिर कोई खाने की चीज। चिड़िया उस पेड़ पर बैठ जाती है और कालू कौवा सामने वाले घर पे जाकर दस्तक देता है। वो घर मिट्ठू तोते का था। तोता घर से बाहर आ जाता है। बताओ बताओ कौवे, क्या बात है? तोते, मैं और मेरी दोस्त चिड़िया दूसरे जंगल जा रहे हैं। हम लोग मुसाफिर हैं। क्या तुम्हारे पास पानी है? मेरे पास पानी तो है, पर पानी थोड़ा सा है। यहाँ से नदी बहुत दूर है। मेरे पास जितना पानी है वो मैं आपको दे देता हूँ। फिर मिट्ठू तोता आधा गिलास पानी का उस काले कौवे को दे देता है। मेरे पास यही पानी है, तुम दोनों ये वाला पानी आधा आधा पी लो। ये पानी तो बहुत कम है, इससे हम दोनों की प्यास नहीं बुझेगी। ये पानी तो मैं ही पी लेता हूँ। फिर कौवा वो आधा गिलास पानी का खुद पी लेता है। गिलास खाली करके मिट्ठू को वापस कर देता है। मेरी प्यास तो बुझ गई, चिड़िया नदी से पानी पी लेगी। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। अजीब पक्षी है, अपना पेट भर लिया, अपनी प्यास बुझा दी, पर अपनी दोस्त को प्यासा ही छोड़ दिया। कौवे भैया, क्या पानी नहीं मिला आपको? अजीब जमाना है चिड़िया, उस घर में मोटी चोंच वाला तोता रहता है। मैंने उससे पानी मांगा तो वो मुझे बातें सुनाने लग गया, भिखारी कहने लग गया मुझे। आगे से मैंने भी अच्छी सुना दी है उसे। कोई बात नहीं कौवे भैया, अब मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया है। अब मैं पानी नदी पर जाकर ही पी लूंगी। वो अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। उड़ते उड़ते वो ठंडे पानी वाली नदी पर पहुंच जाते हैं। चिड़िया उस ठंडे पानी वाली नदी पर पहुंचकर अपना सामान रखती है और जी भरकर पानी पी लेती है। कौवे भैया, आपने पानी क्यों नहीं पिया? आप भी पी लीजिए पानी। कौवा तो तोते के घर से जी भर के पानी पी कर आया था। कौवा नदी में चोंच मारता है, ऐसे लगता है जैसे वो पानी पी रहा हो, मगर वो तो नाटक कर रहा था। जी भर के पानी पीने के बाद वो दोनों अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। वो पानी पर कब तक गुजारा करते? दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वो सूखे का जंगल था, वहाँ पर खाने की कोई चीज भी नहीं थी। चिड़िया और कालू कौवा एक जगह पर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, अब तो भूख से पेट में दर्द हो रहा है, उड़ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चिड़िया, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। अरे मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। वो सामने किसी का घर है, मैं वहाँ जाता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। कौवा वहाँ पर जाकर दस्तक देता है। उस घर से एक सुंदर सी कबूतरी बाहर आती है। क्या बात है, क्या कौवे तुम भूखे हो?
तुम्हें मदद की जरूरत है क्या? हाँ हाँ, बहुत भूखा हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर वो कबूतरी अपने घर से 2 लड्डू और 1 चने का दाना लेकर आती है। शीले कौवे भैया, आप ये 2 लड्डू और चने का दाना खा ले, मेरा पति मेरे लिए और भोजन लेकर आएगा। आप बहुत अच्छी हो कबूतरी, आप भूखे पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वो लड्डू और चने का दाना खाने लग जाता है। कौवे, वो चिड़िया बैठी है सामने पेड़ पर, सामान बांधे, वो क्या लगती है तुम्हारी? देखे, वो भी मेरे साथ ही आई है, उसे भी बहुत भूख लग रही है। ये चने का दाना मैं उसके लिए लेकर जा रहा। आधी रात का समय था जब चिड़िया की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। कुकू, मेरा बेटा कुकू, मुझे 1 गिलास पानी का तो दे दो। फिर कुकू उठता है और वो अपनी मम्मा को गिलास पानी का देता है। गुड़िया भी उस समय उठकर बैठ जाती है। अपनी मम्मा की हालत देखकर गुड़िया तो बहुत रोने लगती है। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? आपको क्या हो गया है मम्मा? चुप कर जाओ बेटी गुड़िया, रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आप जाकर अपने घोंसले में सो जाओ। मम्मा, मम्मा आपको दवा की जरूरत है, मैं बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ या फिर उससे आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। कुकू बेटा, अब तो आधी रात है और आपको बुलबुल डॉक्टर के घर का भी नहीं पता। मम्मा, आप चिंता मत करें, मैं रास्ते में किसी से पूछ लूंगा कि बुलबुल आंटी का घर कहाँ है। कुकू भाई, मम्मा को दवा देना बहुत जरूरी है, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। गुड़िया बहन, आप यहाँ पर मम्मा के साथ रहें, मम्मा को आपकी जरूरत है। और हाँ, मैंने कह दिया ना कि मैं किसी से पूछ लूंगा बुलबुल आंटी का घर। रात अंधेरी थी। कुकू आज पहली बार घर से बाहर इतनी रात को निकला था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। वहाँ पर कोई भी पक्षी घर के बाहर नहीं था। फिर कुकू को एक कौवों के घर से ही आवाज सुनाई देती है। कालू, कालू जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, वो मीठा फल कहाँ है? गौरी, हर समय भूख भूख, अरे कभी सोने भी नहीं देती हो तुम। कौवों के घर पे उसी समय दस्तक होती है। गौरी कभी घर के बाहर चली जाती है। गौरी आंटी, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। पहले तो कोई पक्षी नहीं जाग रहा था, पर अभी आपके घर से आवाज सुनी तो मैंने सोचा आपसे ही मदद मांग लेता हूँ। चिड़िया के बच्चे, बताओ मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? गौरी आंटी, क्या आपके घर में कोई बुखार की दवा है? देखो बेटा, मेरे घर में तो कोई दवा नहीं रखी, दवा लेने के लिए तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के घर जाना होगा। लेकिन आंटी, मुझे बुलबुल के घर का नहीं पता कि बुलबुल का घर किस दिशा में है, क्या आप मुझे रास्ता दिखा देंगी? कालू कौवा भी उसी समय घर से बाहर आता है। गौरी, चिड़िया ने हमारी हर समय मदद की है, मैं चाहता हूँ इस छोटे से बच्चे के साथ बुलबुल डॉक्टर से दवा ला कर देता हूँ। हाँ हाँ कालू, तुम इस बच्चे के साथ जाओ और फिर बुलबुल से चिड़िया के बुखार की दवा ला कर दो, इससे पहले कि उस अच्छी चिड़िया को कुछ हो जाए। कौवा और कुकू बुलबुल के घर के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं। कौवा बुलबुल के घर पे दस्तक देता है। बुलबुल घर के अंदर बहुत मजे की नींद सो रही थी, वो नहीं उठती। कालू अंकल, मैं खिड़की से आवाज देता हूँ। बुलबुल आंटी उठिए, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, मेरी मम्मा के लिए दवा दे दे, उठिए बुलबुल आंटी। बुलबुल की आंख खुल जाती है और वो दरवाजा खोलती है। माफ करना बुलबुल, ये चिड़िया का बेटा है, चिड़िया को बहुत तेज बुखार है, तुम प्लीज इसकी माँ के लिए कोई बुखार की दवा ला दो। देखो कौवे, मैं कल जंगल नहीं गई, इसलिए मेरे पास दवा भी नहीं है। अगर हाँ, तुम पहाड़ों के पास जाकर मुझे वो फूल ला कर दे दो तो फिर मैं तुम्हें दवा तैयार करके दे दूंगी। कुकू बेटा, आप यहाँ बुलबुल आंटी के पास बैठो, मैं अभी पहाड़ों के पास जाकर वो फूल लेकर आता हूँ।
नहीं कालू अंकल, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी तो ये सब कुछ सीखना है। फिर कुकू कालू के साथ पहाड़ों के पास जाता है। रात अंधेरी थी, उड़ने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उड़ते उड़ते वो पहाड़ों के पास उस फूल तक पहुंच जाते हैं। चांद की हल्की हल्की रोशनी में कालू कौवा पहचान लेता है कि बुलबुल को यही फूल चाहिए। कुकू बेटा, यही फूल है जिसका बुलबुल ने कहा था, जल्दी से ये फूल तोड़ लो। कौवा और कुकू वो फूल बुलबुल को लाकर दे देते हैं। बुलबुल उस फूल का रस निकालती है। कुकू बेटा, अपनी माँ के मुंह में इस फूल के रस का एक कतरा ही डालना, देखना तुम्हारी माँ का बुखार फौरन उतर जाएगा। फिर कुकू अपने घर की राह लेता है। कालू कौवा भी कुकू के साथ उसके घर जाता है। मम्मा मम्मा, आप मुंह खोले। मम्मा मुंह खोलती है। कुकू अपनी मम्मा के मुंह में दवा के 2 कतरे डाल देता है। कुकू भाई, क्या मम्मा इस दवा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी? हाँ, बुलबुल आंटी ने बोला था कि मम्मा ये दवा पीने के बाद थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएंगी। कुकू और गुड़िया बेटी, आप चिंता ना करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं अपने घर जाता हूँ। कालू कौवा अपने घर वापस चला जाता है। थोड़ी ही देर में मम्मा को होश आ जाता है। मम्मा के पास उसके दोनों बच्चे बैठे हुए थे। कुकू बेटा, आप वापस आ गए क्या? मम्मा, मैंने तो आपको दवा भी पिला दी है। हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल बेहतर और अच्छा महसूस कर रही हूँ। फिर गुड़िया अपना पंख अपनी मम्मा के शरीर पर लगाती है। कुकू भाई, मम्मा का बुखार उतर गया है। हाँ मेरे बच्चों, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। फिर बच्चे अपनी माँ से लिपट कर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। बच्चे अभी तक सो रहे थे, पर मम्मा बिल्कुल सेहतमंद उठ बैठती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से देखते हुए कहती है, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। सारी रात मेरे बच्चों ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और मेरे बच्चों ने अपनी माँ की जान बचाई है। फिर कौवा वो चने का दाना लेकर चिड़िया के पास चला जाता है। अजीब कौवा था भाई, दोनों लड्डू खुद खा गया और सूखा चने का दाना उस बेचारी चिड़िया के लिए ले गया। चिड़िया चिड़िया, एक चने का दाना मिला है, तुम खा लो, मैं भूखा रह लेता हूँ। नहीं कौवे भैया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा दोस्त भूखा रहे और मैं अपना पेट भर लूं? नहीं चिड़िया, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं ही नहीं खाऊंगा ये चने का दाना। कोई बात नहीं कौवे भैया, आप खा ले, हमें आगे से जरूर कोई ना कोई भोजन मिल जाएगा। फिर कौवा इतना बेशर्म था, वो 2 लड्डू खाने के बाद वो चने का दाना भी खाने लगता है। शाम होने से पहले पहले दोनों उस जंगल पर पहुंच जाते हैं। उनको घर बनाना था। दोनों इधर उधर देखते हैं। उन्हें एक पुराना घर नजर आता है। कवि भैया, हम ऐसा करते हैं कि इस घर की मरम्मत कर लेते हैं, दोनों मिलकर इसी घर में रह लेंगे। ना चिड़िया, पहले इस घर को मैंने देखा था, ये घर मेरा है, तो अपने लिए जाकर कोई अच्छा सा घर देख लो। कवि भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी जल्दी में मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कौन सा घर तलाश करूंगी? ये तुम्हारे सर का दर्द है, खुद ही इसकी दवा करो, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। कवि, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, मगर तुम तो बहुत ही मतलबी और खुदगर्ज हो। पहले मैंने तोते से 1 गिलास पानी का पिया, कबूतरी से 2 लड्डू खाए, अब बना बनाया घर मिल गया, तुझे मिला डुड्डू। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर की मरम्मत करना शुरू कर देता है। दुष्ट कौवे, गंदे कौवे, काले कौवे, अपने मित्र को जो भी धोखा देगा उसका अंत बहुत बुरा होगा। चिड़िया भी घर बनाना जानती थी। वो सूखी लकड़ियों और घास के तिनकों से घर बनाना शुरू कर देती है। वो दुष्ट कौवा अपने घर की थोड़ी बहुत मरम्मत करके घर के अंदर बैठ जाता है। उसका पेट तो उन लड्डुओं से भरा हुआ था। कालू कौवा सुकून की नींद लेता है। चिड़िया अपना घर तो बना लेती है, मगर उसे बहुत भूख लगी थी।
वो अपना सामान घर के अंदर रखती है और फिर दाना लेने चली जाती है। चिड़िया को थोड़ी ही दूर बेरी के पेड़ से मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर चिड़िया अपने घर आ जाती है। चिड़िया घर में बैठी हुई मीठा फल खा रही थी कि वो खिड़की से देखती है एक चील कौवे के घर के पास जाती है। कौन है? इस घर में कौन है? जल्दी से बाहर आओ। कौवा आराम से नींद ले रहा था। उसके खराटे निकल रहे थे। अब आएगा मजा उस गंदे कौवे को। चील जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है तो कौवे की आँख खुल जाती है। कौन है? सोने भी नहीं देती, गंदी मोटो चील। कम बखत काले कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? ऐसा कहते हुए चील कालू कौवे की पिटाई करना शुरू कर देती है। चील कौवे को ऐसे थप्पड़ लगाती है कि वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। मर गया, मर गया। हाय मेरी हड्डी, मेरी पसली सब टूट गई। ये सब चिड़िया खिड़की से देख रही थी और फिर कौवे से कहती है, कौवे भैया, जो अपने मित्र को धोखा देता है वो इसी तरह ही जगह जगह से मार खाता है। ऐसा कहकर चिड़िया खिड़की बंद कर देती है।